एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएनएस एसएससी 2023-2024, टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 1 है, इन फॉलोइंग विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीकल ओरल रूट? ऑप्शंस आर एंटेरिक फीवर, मीजल्स, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऐसी डिजीज का नाम बताना है जो फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती है। तो आपका ऑप्शंस में आपको पता है, ऑप्शंस आपके एंटेरिक फीवर, मीजल्स, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मीजल्स। मीजल्स जो है वो आपकी फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती है। बाकी एंटेरिक फीवर, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, ये सारी डिजीज़ जो हैं वो फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। अब फीकल ओरल रूट है क्या? अ पार्टिकुलर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिजीज वेयर इन पैथोजन इन फीकल पार्टिकल, जो आपके फीकल पार्टिकल में पैथोजेंस होते हैं वो पास होते हैं फ्रॉम एक पर्सन के माउथ से दूसरे पर्सन तक, उसे कहते हैं फीकल ओरल रूट। अ पार्टिकुलर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज वेयर इन अ पैथोजन इन फीकल पार्टिकल के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं वो एक इंसान के माउथ से दूसरे इंसान के माउथ तक ट्रांसमिट होते हैं। तो ये आपका फीकल ओरल रूट होता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया? सबसे कॉमन कॉज क्या है डायरिया की वजह से डेथ होने का? वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन, लेथर्जी। अगर किसी इंसान को डायरिया है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अंदर सबसे कॉमन कॉज क्या रहेगा? उसको ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसे एब्डोमिनल पेन होगा, या लेथर्जी। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। अगर किसी पर्सन को डायरिया है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी डेथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज? एक न्यूबॉर्न बेबी की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? कमेंट में आप मुझे एक एडल्ट की लंग कैपेसिटी बताएंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। यहाँ पर न्यूबॉर्न की पूछी गई है क्योंकि ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, तो यहाँ न्यूबॉर्न की बात हुई है। तो 100 ml, 350 ml, 500 ml, 150 ml। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 150 ml। एक न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी होती है 150 ml। टोटल लंग कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द चेस्ट आफ्टर फुल इंस्पायरेशन। आप एक बार लंबी सांस खींचेंगे और जितनी भी वॉल्यूम है आपके अंदर एयर की, आपके लंग्स के अंदर एयर की वॉल्यूम, जितनी टोटल वॉल्यूम आपकी प्रेजेंट होगी वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। इन न्यूबॉर्न बेबीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो थ्रू द ब्लड इन द प्लेसेंटा। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ इट गोज टू द हार्ट एंड फ्लो थ्रू द बेबीज बॉडी। इसमें से जो मोस्टली जो होती है एयर वो आपके हार्ट से होते हुए आपके पूरे बेबी की पूरी बॉडी तक फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द गाइडलाइन फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर? एक्यूट रिमेटिक फीवर के लिए गाइडलाइंस किसने सजेस्ट की थी? डॉक्टर टी डकेट जॉनस, रॉबर्ट कॉच, लैंस स्टिनर, माइकल स्मिथ। तो एक्यूट रिमेटिक फीवर के लिए गाइडलाइन जिसने सजेस्ट की थी उनका नाम है ऑप्शन ए डॉक्टर टी डकेट जॉनस। डॉक्टर टी डकेट जॉनस। ड्यूरिंग इन्फेंसी विच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मायोकार्डिटिस? इन्फेंसी के दौरान सबसे कॉमन कॉज मायोकार्डिटिस के लिए सबसे कॉमन कॉज क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉक्सैकी बी इन्फेक्शन, न्यूमोनोकोकाई। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, कॉक्सैकी बी इन्फेक्शन। कॉक्सैकी बी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच इज अ किल्ड वैक्सीन? किल्ड वैक्सीन आपको बतानी है। ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर, रेबीज।
तो आपको एक किल्ड वैक्सीन होती है और एक लाइव वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। तो अभी किल्ड वैक्सीन पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेबिस जो होती है बच्चों आपकी, वो किल्ड वैक्सीन है। किल्ड ऑर्गेनिजम्स एज वैक्सीन एग्जाम्पल, अभी जो टाइफाइड, कोलेरा, पर्ट्यूसिस, वो जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, रेबीज और पोलियोमाइलिटीज, ये इन सब की जो वैक्सीन लगती है ये किल्ड वैक्सीन होती है। और लाइव एटेन्यूएटेड या वीकेंड ऑर्गेनिज्म एज वैक्सीन, तो एग्जांपल बीसीजी, रूबेला, मिजल्स, पोलियो। तो इनके अंदर जो लगती है, अगर इन सब के लिए क्या लगेगी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लगेगी। और टाइफाइड, कोलेरा, पर्ट्यूसिस, रेबीज, पोलियोमाइलिटिस के लिए किल्ड वैक्सीन्स लगती हैं। कर्निकटेरस विच में अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ। कर्निकटेरस एक डिजीज का नाम बताया गया है। जॉन्डिस, जब किसी बेबी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन निकल के आती है कर्निकटेरस। ये इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ लीवर, ब्रेन, किडनी, हार्ट। तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है किसकी, ब्रेन की, याद रहेगा ऑप्शन बी ब्रेन। Kernicterus is a type of brain damage that can result from high level of bilirubin in a baby's blood। एक ये टाइप ब्रेन डैमेज का एक टाइप है ये, जो आपका जो आप बेबी के ब्लड में बिलिरुबिन का जो लेवल है वो हाई कर देता है, जिससे आपको बेबी को जॉन्डिस होगा। तो ये किससे रिलेटेड है, ये ब्रेन से रिलेटेड है। इन फॉलोइंग विच इज अ हेरिडिटरी हेमोलिटिक अनीमिया। अभी जो ऑप्शन है इनमें से आपको हेरिडिटरी हिमोलिटिक अनीमिया बताना है। ऑप्शंस आर अप्लास्टिक अनीमिया, थैलेसीमिया, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थैलेसीमिया। क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया। ऑल्सो सिकल सेल अनीमिया, अगर आपके ऑप्शन में थैलेसीमिया नहीं है और सिकल सेल अनीमिया है तो सिकल सेल अनीमिया भी क्या है, हेरिडिटरी हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, हेरिडिटरी हीमोलिटिक अनीमिया का एक और एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। अगर थैलेसीमिया ऑप्शन में नहीं है, सिकल सेल अनीमिया है, तो आप सिकल सेल अनीमिया भी करेक्ट कर सकते हो। क्रिप्टोचिडिज्म मीन्स, तो ऑप्शंस आर एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, स्मॉल टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो क्रिप्टोचिडिज्म का आपको मतलब बताना है कि क्या होता है, टेस्टिस की इनलार्जमेंट, टेस्टिस में इन्फ्लामेशन, स्मॉल टेस्टिस या अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनडिसेंडेड टेस्टिस। इट इज अ कंडीशन इन विच वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द रेक्टम। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक या जो दोनों टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम तक आने तक, डिसेंड होने तक फेल हो जाती हैं। पॉजिटिव ब्रूडिजेंस्की एंड कर्निंग साइन आर द सिम्टम ऑफ। पॉजिटिव ब्रूडिजेंस्की एंड कर्निंग साइंस आर द सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, निमोनिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन 11, पल्स रेट इन न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न का आपको पल्स रेट बताना है, 120 पर मिनट, 125 पर मिनट, 130 पर मिनट, 135 पर मिनट। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो पल्स रेट होता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 120 पर मिनट, 120 पर मिनट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द पल्स रेट और हार्ट रेट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट पर मिनट। पल्स रेट क्या होता है, आपका 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, उसे पल्स रेट कहते हैं। दिस रेट चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, टिपिकली स्लोइंग डाउन एज वन एजेस। अभी न्यूबॉर्न बेबी है तो 120 पर मिनट है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका जो हार्ट बीट रेट है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डेवलप टीथ इज। इजी क्वेश्चन, ऑप्शंस आर मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, ऑकल्जन, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट डेवलप टीथ क्या होते हैं, एक बेबी के जो फर्स्ट सबसे पहले टीथ निकल के आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मिल्क टीथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिल्क टीथ।
द फर्स्ट टीथ टू डेवलप आर द मिल्क टीथ, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टीथ और डिसीडियस टीथ. They start to erupt around 6 to 8 months of age and are usually all in by the age of 2. आपके 6 से 8 महीने के, जब एक बेबी जो है न्यूबॉर्न बेबी 6 से 8 महीने का हो जाता है, जब उसके वो टीथ निकलने के लिए निकलते हैं और जब वो लगभग 2 साल का हो जाता है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तब तक उसके सारे के सारे टीथ आ चुके होते हैं. तो वो होते हैं आपके मिल्क टीथ. क्वेश्चन 13. ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज. ऑप्शन आर न्यू बेलार्ड स्केल, रोड टू हेल्थ चार्ट, एपगार स्कोर, GCS स्कोर. अब ग्रोथ चार्ट का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ चार्ट बेसिकली क्या होता है? आपका एक ग्रोथ चार्ट होता है जिसमें आप गर्ल और बॉय के लिए अलग से चार्ट बनाया जाता है. उनकी ग्रोथ, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, उनका कितना वेट होना चाहिए, वो सब उसमें मेंशन होता है. तो ग्रोथ चार्ट का आपको दूसरा नाम बताना है. तो उसका दूसरा नाम है बच्चों रोड टू हेल्थ चार्ट. ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज रोड टू हेल्थ चार्ट. ठीक है, रोड टू हेल्थ चार्ट ऑल्सो नोन एज ग्रोथ चार्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिजाइन्ड बाय. ग्रोथ चार्ट आपका किसने डिजाइन किया है? डेविड मोरली. और इसे मॉडिफाई किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने. याद रहेगा, आपका ग्रोथ चार्ट डिजाइन किया था डेविड मोरली ने और मॉडिफाई किया है वो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल ऑफ डाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया. न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में जो डाइट फॉलो होती है उसका एक्चुअल में गोल है क्या? तो ऑप्शन है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन से बचाना, इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, मेंटेन बॉडी वेट या ऑल ऑफ दी अबव. तो अगर आपको निमोनिया है और जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो उसका मेन मोटिव क्या होगा? आपकी जो आप डाइट फॉलो करोगे उसका मेन मोटिव क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव. आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है, आपको बॉडी रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, आपका बॉडी वेट इंक्रीज करना है. तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है. इन चिल्ड्रन इनकॉर्पोरेशन ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रिवेंट ऑस्टोमलेशिया, रिकेट, पेलेग्रा, केरेटोमलेशिया. चिल्ड्रंस के अंदर विटामिन डी की इनकॉर्पोरेशन, कैल्शियम और फॉस्फोरस की इनकॉर्पोरेशन क्या प्रिवेंट करती है? ऑस्टोमलेशिया, रिकेट, पेलेग्रा, केरेटोमलेशिया. तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिकेट. ठीक है, क्या सही होगा इसका? रिकेट. बोन फॉर्मेशन में क्या क्या जरूरत होती है? विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोन मिनरलाइजेशन. विटामिन डी हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन विच इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन. विटामिन डी आपका जो कैल्शियम इंटेस्टाइन में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है उसमें हेल्प करता है विटामिन डी, जो कि आपकी बोन की डेवलपमेंट है और स्ट्रेंथनिंग है उसमें हेल्प एसेंशियल है. प्रिवेंशन ऑफ रिकेट. रिकेट इज अ कंडीशन दैट कॉज द बोन टू बिकम सॉफ्ट एंड वीक. रिकेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी से. तो अगर आपकी बच्चों के अंदर अगर हम विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बच्चे किस चीज़ से बच सकते हैं? तो बच्चे रिकेट से बच सकते हैं, रिकेट जैसी बीमारी से बच सकते हैं छोटे बच्चे. तो इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है. अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं. बाकी तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. वीडियो को प्लीज़ आप एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा.